बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे, उसके अंदर आग लगाई गई थी और बादशाह ने हुक्म दिया था कि सारे आवाम को इसके अंदर डाल दो। लेकिन आखिर क्यों? कुरान के अंदर इसकी थोड़ी सी झलक मिलती है और हदीस के अंदर तफसीर में मिलता है, और इस वीडियो में पूरा वाकया को जानेंगे। ये वाकया यमन का है, जहाँ पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जिसके पास एक जादूगर था और वो अब बूढ़ा हो चला था। जादूगर ने बादशाह से कहा, मुझे अपने रियाया में से एक लड़का दे दो ताकि मैं उसे जादू सिखा दूं और वो तेरे काम आ सके। बादशाह ने एक लड़के को चुन लिया। अब वो लड़का रोजाना महल जाकर जादू सीखता, मगर वो लड़का जिस रास्ते का इस्तेमाल करता तो उसी रास्ते में एक राहिब रहता था, जो उस जमाने का सच्चा ईमान वाला था। राहिब ने उसे अल्लाह और सच्चे दीन की बातें बताना शुरू कर दी और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। मगर उस लड़के के दिल में हमेशा ये सवाल रहता था, आखिर जादूगर और राहिब दोनों में से कौन हक पर है। फिर एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा एक बड़ा सा जानवर रास्ते रोके खड़ा है। लोग डरे हुए थे। लड़के ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और दिल में कहा, अगर राहिब हक पर है तो ये जानवर इस पत्थर से मर जाए। और जब उसने वो पत्थर मारा, जानवर वहीं मर गया। ये सब देखकर उसे हक और बातिल में फर्क समझ आ गया। वो फौरन दौड़ता हुआ राहिब के पास पहुंचा और पूरा वाकया सुनाया। राहिब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब तू मुझसे अफजल हो चुका है, लेकिन याद रखना अब तेरी आजमाइश शुरू होगी और ख्याल रखना मेरा नाम किसी के सामने मत लेना। फिर वक्त बीतता गया। लड़का अल्लाह से दुआ करता और बीमार लोग ठीक हो जाते। जन्म से अंधा, लाचार, बीमार सब अल्लाह के हुक्म से शिफा पाते। ये बात दूर दूर तक फैल गई। फिर एक दिन बादशाह के एक महल का मंत्री जो अंधा था, वो लड़की के पास आया और कहा, अगर तू मेरी आंखें ठीक कर दे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लड़के ने कहा, मैं नहीं, अल्लाह ठीक करता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। मंत्री ने ईमान कबूल कर लिया और अल्लाह ने उसकी आंखें ठीक कर दी। और जब मंत्री महल गया तो बादशाह ने हैरानी से पूछा, तेरी आंखें ठीक कैसे हो गई? मंत्री ने कहा, मेरे रब ने मुझे शिफा दी। बादशाह गरज पड़ा, मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? मंत्री ने कहा, हाँ, वो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। बादशाह गुस्से में आग बबूला हो गया। मंत्री को जुल्म देकर पूछने लगा, किसने तुझे ये बताया? आखिरकार मंत्री ने लड़के का नाम बता दिया। अब लड़के को बुलाया गया। बादशाह ने कहा, तेरा जादू यहाँ तक पहुँच गया कि तू अंधों को ठीक कर देता है? लड़के ने कहा, मैं कुछ नहीं करता, ये सब अल्लाह करता है। बादशाह ने लड़के पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लड़के ने राहिब का नाम बता दिया। राहिब को बुलवाया गया और कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। मगर राहिब ने इनकार कर दिया। फिर उसके सर पर आरा रखा गया और उसका 2 टुकड़ा कर दिया गया। फिर मंत्री को बुलाया गया, उससे भी कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। मगर उसने भी इनकार कर दिया। आरा चला और वो भी शहीद कर दिया गया। अब बारी थी उस लड़के की। बादशाह ने कहा, अपने दीन से फिर जाओ, लेकिन उसकी आंखों में जर्रा बराबर भी खौफ नहीं था। लड़के ने इनकार कर दिया। बादशाह ने कहा, तुझे आसान मौत नहीं दूंगा। सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे पहाड़ पर ले जाओ, अगर ईमान से फिर जाए तो छोड़ देना, वरना पहाड़ से धक्का देकर गिरा देना। जब वो पहाड़ पर पहुंचा, उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे इनसे बचा ले। अल्लाह ने जलजला भेजा, सारे सिपाही मारे गए मगर लड़का बच गया। फिर वो महल पहुंचा। बादशाह देखकर हैरान हो गया था। फिर सिपाहियों को हुक्म हुआ कि इसे समंदर में ले जाओ। लड़के ने फिर दुआ की, या अल्लाह मुझे बचा ले। कश्ती पलट गई, सब डूब गए, मगर लड़का फिर बच गया। अब वो फिर महल आया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथ क्या हुआ? लड़के ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। जान ले, तू मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक मेरे बताए तरीके से ना मारे। बादशाह ने पूछा, कैसे? लड़के ने कहा, सारे लोगों को एक मैदान में जमा करो, मुझे एक पेड़ से बांध देना, मेरे तरकश से एक तीर निकाल कर कहना, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, फिर मेरी कनपट्टी पर निशाना लगाना। बादशाह ने ठीक वैसा ही किया। लड़के को खजूर के पेड़ में बांधा। सारे लोग जमा हुए, क्योंकि लोगों में ये बात फैल चुकी थी कि बादशाह इस लड़के को मार नहीं पा रहा है। बादशाह ने अल्फाज बोले, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, और तीर चलाया। लड़का वहीं शहीद हो गया। तभी लोगों ने देखा, जब तक अल्लाह का नाम नहीं लिया लड़का नहीं मरा। जैसे ही अल्लाह का नाम लिया गया, लड़का शहीद हो गया। ये देखते ही सारे लोग एक साथ ईमान ले आए। अब बादशाह का जुल्म चरम पर था। उसने हुक्म दिया, बड़े बड़े गड्ढे खोदो, उसमें आग लगाओ, जो ईमान से फिर जाए उसे छोड़ देना, जो ना फिरे उसे आग में फेंक दो। लोग खुशी खुशी आग में कूदते गए, मगर किसी ने भी ईमान नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक औरत थी जिसकी गोद में छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची की मोहब्बत में दिल में सोची कि इसके लिए मैं झूठ बोल देती हूँ, बादशाह की बात मान लेती हूँ। मगर अल्लाह ने उस बच्ची को
बोलने और समझने की ताकत दी। बच्ची ने कहा, अम्मी तू हक पर है, सब्र कर और कूद जा। माँ ने खुशी खुशी कूद कर शहादत पा ली। यही है ईमान की ताकत, यही है अल्लाह पर यकीन।